हेलो स्टूडेंट, मैं इंजीनियर राजप्रकाश पांडे आपका सरप्राइज ऑनलाइन लर्निंग सेंटर पर स्वागत करता हूं। आज हम फिजिक्स के टॉपिक पे हम जो बात कर रहे हैं, जिस पे हमारी क्लास चल रही है, इस पे रही है कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में मोशन में हमने आपको डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना, इसके बारे में हमने जो है आपको बताया है पिछली क्लास में, और इस पर हमने एक न्यूमेरिकल सॉल्व कराए हैं जो पार्टिकुलर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में जो है डिफरेंस पर आधारित था, और हमने एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी इस पर भी हमने चर्चाएं की है। आज हम चर्चा करेंगे डिस्प्लेसमेंट टाइम के ग्राफ और वेलोसिटी टाइम के ग्राफ के बारे में। जैसे डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस की जो ग्राफ होगी, जैसे सपोज दैट हम यहाँ पर एक ग्राफ शो करते हैं, हम वाई एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट को हम शो करते हैं और एक्स एक्सिस पर हम टी मतलब टाइम को प्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट को प्रेजेंट करने के लिए आपको जो है वाई एक्सिस डिस्प्लेसमेंट, वाई एक्सिस पर हम जो है डिस्प्लेसमेंट को प्रेजेंट करेंगे, जिसको हम एक्स से डिनोट करते हैं, एक्स से, एंड टाइम को टी से डिनोट करते हैं। यहाँ पे टाइम टी को हम यहाँ पे मेंशन करते हैं टी से। अब इसमें क्या है कि अगर ग्राफ जो है, जो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट समय के साथ अगर चेंज हो रहा है, तो उनके बीच जो ग्राफ बनता है वो एक स्ट्रेट लाइन, लाइक ए स्ट्रेट लाइन बनता है। जैसे समय के साथ डिस्टेंस में जो बदलाव होता है उनका जो रेशियो आएगा, ये डिस्प्लेसमेंट और टाइम के साथ जो रेशियो बनता है, ये एक यूनिफॉर्म इस मोशन को क्रिएट करता है। यूनिफॉर्म मोशन मतलब एक समान गति को, किसी गतिमान वस्तु में एक समान गति को शो करता है। जैसे एक्स अपॉन टी, एक्स अपॉन टी का मतलब ये हो गया कि अगर आप एक्स समय के साथ कॉन्टिन्यूअस परिवर्तित हो रहा है, सपोज दैट ये एक्स है, एक्स अपॉन टी, अगर टाइम को हम वेलोसिटी बोलते हैं, ये अगर इनका रेशियो पार्टिकुलर कांस्टेंट आ रहा है, तो इसका मतलब जो वस्तु का जो मोशन है वो यूनिफॉर्म मोशन होगा। कैसा होगा? यूनिफॉर्म मोशन होगा, मतलब एक समान गति में गति करेगी, यूनिफॉर्म मोशन। अब यहाँ पर हम चर्चा करते हैं, जैसे सपोज दैट अगर हमारे समय बढ़ रहा है और डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस घट रही है, तो ऐसी कंडीशन में जो ग्राफ बनता है हम उसकी चर्चा करने चल रहे हैं। जैसे यहाँ पे सेकंड कंडीशन ये है, ये उस कंडीशन में है जब डिस्प्लेसमेंट समय का जो रेशियो हो, एक कांस्टेंट रेशियो प्राप्त होता है। उस कंडीशन में ए फिगर है। सेकंड फिगर की हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट और टाइम में, तो सेकंड फिगर ये है आपका, जब डिस्टेंस जो है टाइम के साथ, डिस्टेंस जो है टाइम के साथ या डिस्प्लेसमेंट समय के साथ घटने लगे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होने लगे, तो ऐसी कंडीशन में क्या प्राप्त होगा आपको? ऐसी कंडीशन में वेलोसिटी, इसका मतलब जो इनिशियल वेलोसिटी होगी, फाइनल वेलोसिटी हमारी कम होगी इनिशियल वेलोसिटी से। तो इसका मतलब यह है कि इस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट कम होता जा रहा है, तो इसका मतलब गति कम होती जा रही थी, ये निगेटिव ऋणात्मक प्राप्त होगा। अगर हम इसमें डिफरेंस निकालें, डिस्प्लेसमेंट में अगर डिफरेंस निकालें, तो यहाँ पे ऋणात्मक माइनस का डिस्प्लेसमेंट क्रिएट होगा। डिस्प्लेसमेंट कैसा क्रिएट होगा? निगेटिव, क्योंकि जो फाइनल डिस्प्लेसमेंट है और इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, उनका जो डिफरेंस है, इसमें फाइनल, कल हमने चर्चा की थी, इसमें फाइनल डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, देन इनकी जो वैल्यूज आएगी, इनका जो मैग्नीट्यूड परिमाण आएगा वो निगेटिव आएगा। समय के साथ इसका डिस्प्लेसमेंट घटता जा रहा है, ठीक है ना। अगर सपोज दैट अगर डिस्प्लेसमेंट को हम ऐसी कोई कंडीशन लें, यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे जो भी है, जैसे इनिशियल डिस्प्लेसमेंट और फाइनल डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या हैं, ये एक ही कंडीशन में है। दोनों का डिस्प्लेसमेंट जो है ओवरलैप नहीं कर रहा है, एक ही कांस्टेंट वेलोसिटी में अगर चल रहा है, तो दूरी भी समान क्रिएट करेगा समान समय अंतराल में। तो ऐसी कंडीशन में सपोज दैट अगर हम यहाँ पर कंडीशन समय के साथ अगर हम बराबर लें, जैसे एस आई अपॉन टी, फर्स्ट में इनिशियल आप टाइम दिए और फाइनल
डिस्प्लेसमेंट में आप कोई फाइनल टाइम दिए, कोई भी 1 2 3 2 सेकेंड 4 सेकेंड कुछ भी, तो इनका रेशियो एक कांस्टेंट मिलेगा, ठीक है ना। अगर सपोज दैट इस कंडीशन में, जैसे यहां पर अगर आपको बोला जाए कि थर्ड आपकी कंडीशन क्या है कि सपोज दैट ऐसी कोई कंडीशन आए कि जो इनिशियल वेलोसिटी हो, सॉरी जो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट हो वही फाइनल डिस्प्लेसमेंट हो, तो इनमें जो डिस्प्लेसमेंट का जो डिफरेंस होगा वो कांस्टेंट होगा, मतलब x ऑलवेज इज कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब ये हो गया कि इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो टाइम के साथ कांस्टेंट है। तो ऐसी कंडीशन में xi मतलब x सफिक्स i x f के इक्वल होगा, तो ये एक कांस्टेंट। यहां पर इसका मतलब ये है कि समय बढ़ता चला जा रहा है, समय कुछ भी है लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट यही है। तो ऐसी कंडीशन में हमारी जो वेलोसिटी होगी, अगर डिस्प्लेसमेंट में जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट समय के साथ क्या है, जीरो है। मतलब चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट अगर यहाँ पे निकालेंगे तो एक्स एफ माइनस एक्स आई, देन यहाँ पे जीरो प्राप्त होगा आपको। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी वो जीरो हो जाएगी। ये कंडीशन आपकी यहाँ पे निगेटिव डिस्प्लेसमेंट है, तो इसलिए यहाँ की जो वेलोसिटी होगी वो निगेटिव वेलोसिटी आपको प्राप्त होगी। यहाँ पर एक कांस्टेंट वेलोसिटी प्राप्त होगी, यूनिफॉर्म मोशन जो क्रिएट करता है, ठीक है ना। ऐसी कंडीशन में समय के साथ जो रेशियो है उनका ये अलग अलग। अब हम बात करते हैं ग्राफ v एंड t में, मतलब वेलोसिटी और टाइम का जो ग्राफ होगा वो क्या शो करता है। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है आपका vt, जिसको आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ बोलते हैं। ऐसी कंडीशन में हम बात करते हैं, जैसे यहाँ पर जब भी हम शो करते हैं, जैसे कोई भी ग्राफ आप शो करते हैं, जैसे v है, एक कांस्टेंट वेलोसिटी की हम बात करें, इसका मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी क्या होगा, जो चेंज ऑफ वेलोसिटी होगी इस कंडीशन में, यहाँ पे ये टाइम को शो करेगा, ठीक है ना। टाइम, इसको हम कैपिटल T से डिनोट करते हैं। ये सच टाइम को शो करेगा। y एक्सिस जो है वो आपका वेलोसिटी को शो करता है, वेलोसिटी से हम इसको संकेत करते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि ये जो एरिया है वेलोसिटी और टाइम में, सपोज दैट यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी vi एंड फाइनल वेलोसिटी vf, इट मीन्स vf माइनस vi इज इक्वल टू जीरो। चेंज ऑफ वेलोसिटी जिसको हम dv बोलते हैं, तो यहाँ पे चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या है, जीरो है, तो इसका मतलब vi इज इक्वल टू v सफिक्स f। फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी के इक्वल है, इसका मतलब ये यहाँ पे कांस्टेंट वेलोसिटी आपको प्राप्त हो रही, चेंज ऑफ वेलोसिटी जीरो होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है कि ये जो एरिया जो शो करता है, ये एरिया डिस्प्लेसमेंट को शो करेगा। ये एरिया किसको शो करेगा, डिस्प्लेसमेंट को। डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन को शो करता है। दिस एरिया, जैसे O A B एंड C, दिस पॉइंट, एंड यहाँ पे पूछा जाए एरिया, यहाँ पे एरिया O A B एंड C, एरिया ऑफ O A B एंड C, ये एरिया किसको शो करता है, विस्थापन को शो करता है डिस्प्लेसमेंट पे। इस पे आपके कुछ न्यूमेरिकल्स भी हैं, इस टाइप से न्यूमेरिकल्स भी आपको लगाने होते हैं कि आगे जो आप गति के तीनों समीकरण शो करते हैं वो इन्हीं ग्राफ के मध्य आपको मिलेंगे सारे सॉल्यूशन। अभी हम आपको बताना चाहते हैं कुछ चीजें, जैसे यहाँ पे x t के सापेक्ष अगर आप अवकलित करते हैं dx अपॉन dt, कल हमने बताया था पिछली क्लास में v होता है, मतलब चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम, वेलोसिटी होता है तात्क्षणिक वेग के अकॉर्डिंग। अब हम एक क्वेश्चन करने चल रहे हैं। आपको हम बता दें कि इस क्वेश्चन में आपको समय के साथ डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, जिसको हम तात्क्षणिक वेग कहते हैं कि इतने समय पे इतना वेग, सेकंड समय में मतलब 1 सेकंड में या 10 सेकंड में इतना वेलोसिटी, फिर 20 सेकंड में कितना वेलोसिटी। हम सभी सेकंड में अलग अलग वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे जो हमारी तात्क्षणिक वेग को इंगित करती है। हम तात्क्षणिक वेग के बारे में पिछली क्लास में चर्चाएं कर चुके हैं। अब हम क्वेश्चंस करना चाहते हैं। आप लोग क्वेश्चन देखिए,
इसमें एग्जांपल्स दिए हुए हैं आपके। क्वेश्चन नंबर 3.2 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये केवल रिलेटेड है आपके औसत वेग निकालने के लिए, लेकिन ये ताक्षणिक वेग से रिलेटेड है। यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि अब पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन ये है कि x अक्ष के अनुदिश किसी गतिमान वस्तु की स्थिति निम्नलिखित सूत्र से व्यक्त किया गया है। x अक्ष के अनुदिश ये व्यक्त किया गया है इक्वेशन a प्लस बी टी स्क्वायर, ठीक है ना। ये गतिमान वस्तु की जो है स्थिति x के साथ x और t में रिलेशन बना के ये शो किया गया है। इसका मतलब एक परवलयाकार का समीकरण है, ये परवलयाकार का समीकरण है। इसका मतलब जो गतिमान वस्तु का जो पथ होगा वो कैसा होगा, परवलयाकार होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी में, जैसे हमने बोला कि इसी में क्वेश्चन दिया है कि a इज इक्वल टू, जहां पर a इज इक्वल टू गिवन है 8.5 एंड b इक्वल टू गिवन है यहाँ पे 2.5, ये मीटर में है, ये 2.5 यहाँ पे क्या दिया है 2.5 मीटर पर सेकंड, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सॉरी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दिस इज द ये। अब यहाँ पे सेकंड नेक्स्ट क्या कर रहा है कि तथा समय t को सेकंड में व्यक्त किया गया है, t इज इक्वल टू 0 तथा t इज इक्वल टू 2 सेकंड क्षणों पर वस्तु का वेग क्या होगा। मतलब आपको ये बताना है कि t इज इक्वल टू 2 सेकेंड 0 सेकेंड एंड t इज इक्वल टू 2 सेकेंड के बीच जो ताक्षणिक वेग होगा वो कितना होगा। मतलब 0 सेकेंड तथा t इज इक्वल टू 2 सेकेंड क्षणों पर वस्तु का वेग का मान बताना है, इस पर और इस पर। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे आपको एक बार v सफिक्स 0 सेकेंड पर और v सफिक्स t सेकेंड मतलब 2 सेकेंड पर, एक बार 0 सेकेंड पर एक बार 2 सेकेंड पर आपको वेलोसिटी फाइंड आउट करनी, ठीक है ना। ये आपके सारे क्वेश्चन है। क्वेश्चन को आप अच्छे से समझिए। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, t इक्वल टू 2 सेकेंड तथा t इक्वल टू 4 सेकेंड के मध्य के समय अंतराल में वस्तु का औसत वेग बताना है। इसका मतलब नेक्स्ट भी इसमें क्वेश्चन दिया गया है कि t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर 2 सेकेंड एंड t इज इक्वल टू 4 सेकेंड के मध्य 4 सेकेंड के मध्य आपको यह बताना है कि औसत वेग क्या होगा। औसत वेग एवरेज वेलोसिटी क्या होगा। कल हम पिछली क्लास में एवरेज वेलोसिटी के बारे में हमने बताया आप लोगों को। एवरेज स्पीड आपको बतानी है या एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, इसमें फाइंड आउट करना है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमको फाइंड आउट क्या करना है कि पहले हमको यह देखना है कि x और t मतलब x और t में रिलेशन दिया गया है। सबसे पहले हम ताक्षणिक वेग की हमने बात किया था, यहाँ पे ताक्षणिक वेग की बात किया था। तो यहाँ पे t के सापेक्ष आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। t के सापेक्ष डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, अगर x का कोई फंक्शन दिया है, कोई भी फंक्शन दिया है वो भी x का है, f(x) या सपोज दैट y इज इक्वल टू, यहाँ पे गिवन है जैसे x की वैल्यू n है, y इज इक्वल टू इस तरीके से फंक्शन दिया गया है x का, तो इसका डिफरेंशियल हम कैसे करते हैं, dy बाई dx इज इक्वल टू इस n को आप एक बार इसमें मल्टीप्लाई करेंगे x पावर n माइनस 1, ये फार्मूला होता है, इसको आप हमेशा ध्यान दीजिए। अभी क्या है कि यहाँ पे सपोज दैट x का t के सापेक्ष अगर आप अवकलन कर देंगे, डिफरेंशियल निकालेंगे, तो यहाँ पर आपको ये प्राप्त होगा कि dx अगर t के साथ चेंज हो रहा है तो वहां पे वस्तु का वेलोसिटी फाइंड आउट हो जाता है। तो यहाँ पे dx अपॉन dt फाइंड आउट करते हैं। दिस इज द कांस्टेंट, a इज द कांस्टेंट। तो कांस्टेंट की वैल्यू का अगर आप डिफरेंशियल करते हैं तो उसकी वैल्यू सदैव 0 आती है। v इंटू डी टी स्क्वायर अपॉन dt, ठीक है ना।
यहां पर जिस फंक्शन का अवकलन कर रहे हैं किसके, t के सापेक्ष, तो ये जो है dx/dt ये वेलोसिटी को इंडिकेट करता है, वेलोसिटी को इंडिकेट करेगा, चूंकि वेलोसिटी के इक्वल होगा, देन vt इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट वैल्यू का जो अवकलन होता है वो 0 होता है, देन प्लस v इंटू 2 इंटू टी की पावर 2 माइनस 1। अभी हमने बताया था ना यहाँ x की पावर n था, तो इसको हम क्या लिखे थे, n x की पावर n माइनस 1। तो यहाँ पे n के प्लेस पे क्या है, 2 है, तो यहाँ पे 2 हमने पुट किया, x की पावर 2 माइनस 1, यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, ठीक है ना। ये v सफिक्स t इज इक्वल टू यहाँ पे 2v t की पावर 1, ये लिख सकते हैं हम लोग। इसका मतलब यहाँ पे आप 1 ना भी पुट करें तो भी चलेगा। तो ये vt और t में रिलेशन आ गया। अब यहाँ पे आपको ये बताना है कि जब t इक्वल टू 0 था तो वेलोसिटी कितनी थी, जब t इक्वल टू 0 यहाँ पे आप पुट करेंगे तो यहाँ पे 2v इंटू 0 आ जाएगी। यहाँ पे v की वैल्यू गिवन है, तो v की वैल्यू आप b की वैल्यू आप लिख सकते हैं 2 इंटू 2.5 इंटू टी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 5t। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं सेम, तो 5t, यहाँ पे आप 5t लिख दीजिए, 5t 5 इंटू 0 इक्वल टू 0, देन v सफिक्स t, t की वैल्यू यहाँ पे 2 सेकेंड, 2 सेकेंड में हम वेलोसिटी निकालते हैं, 2 सेकेंड में कितना आ जाएगा, 5 इंटू 2 इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। 2 सेकेंड में कितना आएगा, 0 सेकेंड वेलोसिटी 0 होगी, लेकिन 2 सेकेंड में वेलोसिटी कितनी होगी, 10 मीटर पर सेकेंड होगी। अब हमको अब नेक्स्ट क्या बात करना है, नेक्स्ट ये आपको निकालना है कि t इक्वल टू 2 सेकेंड पर और t इक्वल टू 4 सेकेंड पर एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। एवरेज वेलोसिटी कैसे हम निकालते हैं, एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए आपको यहाँ पे फार्मूले देखिए, एवरेज वेलोसिटी आप टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, या डिस्प्लेसमेंट को टैकिंग करने में कितना टाइम लगा है। तो यहाँ पे टोटल एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट हम पहले निकालेंगे। टोटल डिस्प्लेसमेंट किस पे निकालना है, 2 सेकेंड पर। 2 सेकेंड पर ये इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो हम सबसे पहले यहां पे लिखेंगे x2, यहां पे हम चूंकि ये t का फंक्शन है तो यहां पे हम t सफिक्स में लिख सकते हैं। तो x2 2 सेकेंड में कितना है, a की वैल्यू यहां पे 8.5 प्लस b की वैल्यू 2.5, देन t की वैल्यू यहाँ पे 2 है तो 2 का स्क्वायर यहाँ पे आप करेंगे तो 8.5 प्लस 4 का यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा, ठीक है ना। अब आप इसमें 10 मल्टीप्लाई कीजिए तो सॉरी प्लस कीजिए तो यहाँ पे आ जाएगा 18.5 मीटर। 18.5 x2 की वैल्यू, सिमिलरली x4 की वैल्यू हम ऐसे फाइंड आउट करेंगे 4 सेकेंड में कितना ये डिस्प्लेसमेंट चला है। तो इसकी वैल्यू हम 8.5 प्लस v की वैल्यू 2.5 इंटू 4, तो यहां पे हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 8.5 प्लस ये हो जाएगा 24, ठीक है ना। ये यहाँ पे 24 आ जाएगा, यहाँ पे ये रुक जाए 16 दूनी, ये इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए आप अच्छे से, 16×5 = 80, ये हो जाएगा, बचेगा 8, 16 दूनी 32, 8 40, ठीक है ना। यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। तो ये टोटल कितना आ जाएगा 48.5 मीटर। 48.5 मीटर, x2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 48.5 मीटर आ जाएगी। अब यहाँ पे औसत वेलोसिटी निकालने के लिए अब इसमें क्या करेंगे, ये x4
x4 मतलब फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे आप लिखेंगे एवरेज स्पीड इक्वल टू, हम यहीं पे लिख दे रहे हैं x4 माइनस x2 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 2। देन यहाँ पे T2 है, T4 मतलब इसको हम ले लिए, इसको माइनस कर लिए, तो यहाँ पे दोनों को माइनस करेंगे कितना प्राप्त होगा 0 और 3, ठीक है ना, 0 और 3। यहाँ पे 30 आया और 30 में 2 से भाग दे दीजिए, आपको 15 मिल जाएगा आंसर, ठीक है ना। यहाँ पे आप x4 को यहाँ पे माइनस कीजिए, हम इसको यहाँ पे लिख दे रहे हैं, आप लोग ध्यान दीजिए यहाँ पे। तो हम x4 की वैल्यू कितना है, एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू x4 मीन्स 48.5 माइनस 18.5 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 2, तो ये आ जाएगा 30/2। कैंसिल करेंगे तो 15 मीटर पर सेकेंड उसकी एवरेज स्पीड आ जाएगी। ये आपका क्वेश्चन हुआ। अब यहाँ से आप जो है सारी चीजें जो है वेलोसिटी, एवरेज स्पीड जिसको आप तात्क्षणिक वेग बोलते हैं वो भी आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी में जो रिलेशन है उसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, इस टाइप से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर बात करना चाहते हैं। अब हम त्वरण की बात करना चाहते हैं, एक्सीलरेशन की बात करना चाहते हैं। तो इसमें अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आ रही, इस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम आ रही, तो आप दोबारा जो है इसको कमेंट बॉक्स में लिख के आप पूछ सकते हैं, इसमें जो भी चीज़ें हैं। अभी हम त्वरण से पहले हम कुछ चीज़ें, अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन अगर आती है तो आप त्वरण नहीं समझ पाएंगे, एक्सीलरेशन नहीं जान पाएंगे। तो इसलिए हम कुछ चीज़ें और भी इसमें एक्सप्लेनेशन करना चाहते हैं, जो कोई भी चीज़ें बचनी नहीं चाहिए इसमें। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इसमें, जैसे नेक्स्ट हम इसकी बात करते हैं कि यहाँ पे आपको त्वरण से पहले हम रिलेशन बताना चाहते हैं, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, इन सब के बारे में। जैसे सपोज दैट अगर आपको v, यहाँ पे आप पिछले जितने भी आप पढ़े हुए हैं उसके फार्मूले हैं, इसका एक्सप्लेनेशन है। v इज द वेलोसिटी dx/dt, t के सापेक्ष अवकलन करने पे आपको वेलोसिटी प्राप्त होती है। अगर इसी एक्सीलरेशन को हम ए से डिनोट करते हैं तो dv/dt आप कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया वेलोसिटी, रिलेशन बिटवीन, ये क्या हो गया, एक्सीलरेशन में रिलेशन प्लस वेलोसिटी में रिलेशन, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन में रिलेशन। बट अगर एक्सीलरेशन और डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन आपसे पूछा जाए, एक्सीलरेशन प्लस डिस्प्लेसमेंट, वो भी किस फॉर्म में, अवकलन के फॉर्म में, डिफरेंशियल फॉर्म। अगर डिफरेंशियल फॉर्म में पूछा जाए तो आप इसको कैसे बताएंगे, a इक्वल टू डी स्क्वायर x/dt²। इसका मतलब ये है कि डिस्प्लेसमेंट दिस एंड एक्सीलरेशन दिस, इस रिलेशन में बताएंगे। अभी हम आपको नेक्स्ट क्लास में हम त्वरण बताएंगे। अभी हम थोड़ा एक्सप्लेनेशन कर दें कि t के सापेक्ष हम अगर अवकलन पहली बार करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल अगर आप निकालते हैं, ये फर्स्ट ऑर्डर है क्योंकि ये पहली बार डिफरेंशियल t के सापेक्ष निकाला गया है। तो अगर x के बीच अगर आपने रिलेशन देखा है, जैसे x इक्वल टू अभी आपने पाया था कि a+bt से रिलेशन आपने पाया था vt², सपोज दैट vt², यही आपका न्यूमेरिकल था। इसी से आधारित हम आपको बताना चाहते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम के पैटर्न आप भी से इस चैप्टर में इस टाइप से क्वेश्चन मिलते हैं कि आपका t के साथ रिलेशन दे देगा और पूछेगा कि वेलोसिटी फाइंड आउट कीजिए एंड इसी के अकॉर्डिंग आप एक्सीलरेशन को फाइंड आउट कीजिए। नेक्स्ट हम टाइम अलग अलग दे देता है, अभी जैसे क्वेश्चन था यहाँ पे हम इस न्यूमेरिकल जो आपने अभी पिछला न्यूमेरिकल पढ़ा है उस पर आधारित हम कुछ चीजें बताना चाहते हैं। तो जैसे यहाँ पे dx/dt फाइंड आउट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका वेलोसिटी। इसका मतलब जो
x और t के बीच जो स्लोप बनता है वो वेलोसिटी को इंगित करता है। अगर ग्राफ में कहीं पर भी इस टाइप से x और t के बीच अगर आपको ग्राफ बनाया जाए समय और डिस्प्लेसमेंट के बीच, सपोज दैट ऐसे इस टाइप से अलग अलग ऐसे ही लाइन अगर ड्रॉ किए जाएं, सपोज दैट इस पॉइंट से ये यहाँ पे ये जो स्लोप बनता है, ये जो स्लोप बनेगा इसी को हम dx/dt बोलते हैं। ये जो स्लोप बनता है इसी को हम प्रेजेंट करते हैं वेलोसिटी से। अगर हम छोटे पार्ट लें, किसी dx के पार्ट ऐसे लें, ये हो जाएगा dx, मतलब सूक्ष्म पार्ट एंड सूक्ष्म टाइम, सूक्ष्म डिस्टेंस को कवर करने के लिए सूक्ष्म टाइम, दिस इज द, इसको हम बोल सकते हैं इस पॉइंट से और इस पॉइंट के बीच जो डिफरेंस होगा इसको हम dt बोल सकते हैं। तो इनके बीच जो स्लोप बनेगा, ये जो स्लोप बनेगा ये dx हो गया और ये हो गया dt, ठीक है ना। ऐसे ग्राफ बनेगा तो उसको हम बोलते हैं dx/dt। ये ऐसे ग्राफ बनता है, इसको आप फिर से हम बना दे रहे हैं, इसको आपको दिखा नहीं होगा। ये है, ये सपोज दैट ऐसे स्लोप बनेगा, यहाँ पर dx आपको प्राप्त होगा, यहाँ पे dt, इन दोनों का जो रेशियो होगा वही इसका स्लोप होता है, ठीक है ना। स्लोप जो होगा वो किसके इक्वल होगा, वेलोसिटी के इक्वल होगा, dx/dt। अब हम यहाँ पर इसकी वैल्यू की हम बात कर रहे थे, तो यहाँ पे हम अवकलन करेंगे, 0 हो जाएगा, ये 2vt हो जाएगा, 2vt। देन यहाँ पर v इक्वल टू क्या मिला आपको, 2vt, किससे मिला, इस वाले फार्मूले से, dx को t के सापेक्ष अवकलन कर दिए। सपोज दैट यहाँ पर अगर इसी इक्वेशन में अगर हम एक्सीलरेशन की बात करते, एक्सीलरेशन की बात करते तो एक्सीलरेशन जो होता है चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है विद टाइम के साथ। तो यहाँ पे हम कल इसके बारे में चर्चाएं करेंगे, a इक्वल टू dv/dt, या इसको हम लिखते हैं dx²/dt², d2x, इसको हम सेकेंड डेरिवेटिव से प्राप्त करते हैं, ठीक है ना। इसको हम सेकेंड डेरिवेटिव से प्राप्त कर पाते हैं कि मतलब सेकेंड आप डिफरेंशियल जब आप निकालते हैं x t के सापेक्ष, अगर x का सेकेंड डिफरेंशियल आप निकाल लेंगे तो आपको एक्सीलरेशन मिल जाएगा। एक्सीलरेशन हमेशा ये, अगर डिस्प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग बोला जाए तो डिस्प्लेसमेंट को सेकेंड डेरिवेटिव में अगर आप कन्वर्ट कर दें t के सापेक्ष विथ रिस्पेक्ट टू t, तो आपको एक्सीलरेशन प्राप्त हो जाता है। तो इसको आप बोलेंगे a इक्वल टू, यहाँ पे आपको मिला था dv/dt, देन dv की वैल्यू 2vt/dt, यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं 2v, ये आपका जो है एक्सीलरेशन होगा जो कि कांस्टेंट होगा, ठीक है ना। कांस्टेंट एक्सीलरेशन आपको मिलेगा यहाँ पे, क्योंकि चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में चर्चाएं करेंगे एक्सीलरेशन के बारे में। ये आपकी पिछली जो मेन इंपॉर्टेंट जो आपका इस टॉपिक में अभी आपने जितना पढ़ा, आपको फोकस इन सब पे करना है कि एक दूसरे से रिलेटेड है, कैसे चेंज होगा। नेक्स्ट क्लास में आपको जो है एक्सीलरेशन के बारे में और जो मोशन के फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड का जो प्रूफ है आपके बुक में, वो सब बताएंगे। ओके, थैंक यू।